जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के बारे में। तो अगर आप फिजिक्स का बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि अब आपके पास 1-2 दिन का टाइम बचा हुआ है, आप इतने टाइम में फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपको पढ़ना है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको फिजिक्स के जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, जहां से आपके डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम 2025 के पेपर में आपके यानी कि आपका जो पेपर होने वाला फिजिक्स का, उस पेपर में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन फंसने वाले, डायरेक्टली न्यूमेरिकल फंसने वाले, ऐसे आज हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल से रूबरू कराएंगे। इन न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, ताकि अगर आप बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल आते हैं, आपसे पूछे जाते हैं, आप इन्हें सॉल्व कर पाएंगे और एक अच्छा स्कोर आप फिजिक्स के अंदर कर पाएंगे। क्योंकि बच्चों फिजिक्स में आपको कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहां से डायरेक्टली नंबर मिलते हैं और नंबर कटने के चांसेस कम रहते हैं। वहीं पर न्यूमेरिकल भी एक ऐसा टॉपिक है, यहाँ से अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं तो आपके यहाँ पर नंबर उतने कटने के चांसेस नहीं रहते हैं। अगर आपका 1 नंबर का न्यूमेरिकल है तो 1 नंबर मिल जाता है, अगर 2 नंबर का न्यूमेरिकल है तो 2 नंबर मिल जाएंगे, अगर वो 5 नंबर का न्यूमेरिकल है और आप उसे सही से लगा के आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 नंबर कटेगा, नहीं तो वो भी नहीं, 5 में 5 भी आपको मिल जाएगा। क्योंकि न्यूमेरिकल में राइटिंग पे तो नंबर कटने का नहीं है, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ लिखना ही नहीं होता जो राइटिंग पे नंबर कट जाएंगे। तो न्यूमेरिकल में अगर आप स्टेप बाय स्टेप विधिवत तरीके से सॉल्व करते हैं तो न्यूमेरिकल में नंबर आपको पूरे मिल जाते हैं। कैसे सॉल्व करना है सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे, कि न्यूमेरिकल को आपको समझाएंगे, ताकि अगर यहाँ से इस सूत्र से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल आता है उसे आप सॉल्व कर लेंगे। जैसे बच्चों आपका न्यूमेरिकल नंबर पहला है, कह रहा है कि 5 × 10⁻⁸ कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन प्रति कूलाम होगी। कह रहा है कि इतने कूलाम बिंदु आवेश से कितने मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होगी। देखो बच्चों, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को करेंगे हल, ठीक है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करेंगे हल, फिर हम डालेंगे, क्योंकि ये इस तरीके से लाइन आपकी कॉपी में रहेगी, ठीक है। इधर आप हल डालेंगे, फिर आप अंदर डालेंगे दिया गया है, दिया गया है, या आप लिख सकते हैं गिवन वैल्यूज, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं गिवन वैल्यूज, ठीक है। देखो क्या दिया गया, इतने कूलाम बिंदु आवेश से, यानी कि आवेश से, यानी कि बच्चों आपको Q का मान दिया गया, आवेश दिया गया कितना 5 × 10⁻⁸ C4 कूलाम से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी हो जाती। देखो अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो इसे सिर्फ लिखते हैं ई से, ई का मान दिया गया 450 न्यूटन प्रति कूलम, ये आपका ई का मान है। अब यहाँ पर कितनी दूरी पर, यानी कि दूरी पूछी गई, इसके बीच में आर का मान आपको फाइंड आउट करना है, इसकी आर की वैल्यू जो है वो आपको निकालनी है। अब यहाँ पर कोई बिंदु आवेश है तो इसके लिए आपको इसका फार्मूला पता होना चाहिए, इसका डेरिवेशन आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आप अभी लिख लो, तैयार कर लो फार्मूला। अगर किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका एक फार्मूला होता है, एक सूत्र होता है। किसी भी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, इसका सूत्र होता है, सूत्र आपका आता है E = 1/4πε0 Q/r²। ये आपका फार्मूला होता है, ये आपका सूत्र होता है। इसी फार्मूले, इसी सूत्र की सहायता से न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों, यहाँ पर एक मान आपको दिया गया 1/4πε0, ये आपको एक मान दिया गया। इसका एक कांस्टेंट मान होता है, इसका नियत वैल्यू होती है 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ इसका एक कांस्टेंट, एक नियत वैल्यू होती है, ठीक है। तो अगर हम अब सूत्र की बात करें तो हमारा सूत्र कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। 1/4πε0 के स्थान पर 1 रखिए, ये हो जाएगा 9 × 10⁹ Q/r²। यही तो आपका फार्मूला जो है अब इस टाइम पर रहेगा, दिखाई देगा कुछ ऐसा। इसी फार्मूले में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे और अपना आंसर जो है, आपका जो मान है, उसे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो, ठीक है। देखो ध्यान से,
यहाँ पर बच्चों आपको निकालना है क्या ई का मान कितना दिया गया, ऊपर देखो ई का मान हमें दे दिया गया है 450 न्यूटन प्रति कूलाम, यानी कि ई का जो मान कितना दिया गया 450 न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, 9 गुणे 10 की घात 9 दिया गया इनटू आवेश आपको दिया गया कितना दिया गया 5 गुणे 10 की घात -8। आवेश आपका दिया गया 5 × 10 की पावर -8। ठीक है, डिवाइड बाई आपका r² जो कि आपसे पूछा गया है। अब बच्चों इसके बटे में इस पूरा हो गया और इसके बटे में 1 मान लें, इसके बटे में भी क्या मान लें 1 मान लें। 1 मानने पर इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई और इसकी इसके साथ हो जाएगी, और हमें चाहिए अगर r², तो r² इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब r² आप निकालेंगे तो ये वैल्यू तो ऊपर ही रहेगी, क्या हो जाएगा 9 × 10 की पावर 9 × 5 × 10 की पावर -8 डिवाइड बाई आपका 450 दिया गया है, इसको नीचे लाइए, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, कोई अभी हमने कोई ऐसी कैलकुलेशन भी नहीं की है जहाँ पर आपको डाउट हो सकता है। देखो अब देखो 9 और 5 की मल्टीप्लाई कराओ, 9 5 जा कितने होते हैं 45, या 9 पना 45 होते हैं, इंटू 10 की पावर देखो -8 इधर है और इधर 9 है, तो प्लस की 9 ज़्यादा है तो प्लस की 1 बचेगी, डिवाइड बाई आपका 450 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस की 10 की पावर 1 का मतलब होता है आप जो भी संख्या दी गई उसमें एक जीरो बढ़ा दीजिए, या आप इसके अंदर 10 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। ठीक है, जो वैल्यू दी गई इसमें 10 से मल्टीप्लाई करा सकते हैं, तो आप 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 450 हो जाएगा, और नीचे भी आपका दिया गया 450 से 450 काटेंगे तो आपका मान आएगा 1। ठीक है, तो प्यारे बच्चों r² का मान कितना आया 1 आया। तो अगर इसी r² को अगर हम r में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा √1 भाई, r² इधर स्क्वायर हटाया इधर √ रखा दिया, और √1 जो होता है 1 का मान होता है, और इसका मात्रा क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसके बीच की जो दूरी आएगी वो 1 मीटर आएगी। इस तरीके से अगर आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, मैं कहता हूं अगर वो उसके क्या औकात है कि वो आधा नंबर भी आपका काट ले। विधिवत तरीके से हल करिए, स्टेप बाय स्टेप हल करिए। अगर वो क्वेश्चन आधा नंबर का है, मैं बोल रहा हूं आधे नंबर का है, तो आपको आधे में आधा मिलेगा। अगर 1 नंबर का है तो 1 नंबर पूरा मिलेगा, अगर आप इस तरीके से किसी भी न्यूमेरिकल को किसी भी क्वेश्चन को हल करते हैं या सॉल्व करते हैं। समझ गए? ठीक है, अगला देखो बच्चों। अगला बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, न्यूमेरिकल नंबर 2 है, इसे भी ध्यान से समझो। यहाँ पर कह रहा है 2 माइक्रो कूलाम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेश, इस बात पे फोकस करना। 2 माइक्रो कूलाम के हैं, 2 बराबर तथा विपरीत हैं आवेश के बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी जो है 3 सेंटीमीटर। 2 माइक्रो कूलाम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेश के बीच की दूरी है 3 सेंटीमीटर। तो इसमें कह रहा है कि अगर 2 माइक्रो कूलाम के 2 बराबर तथा विपरीत प्रकार के आवेश हैं और इनके बीच की दूरी जो है 3 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना करना है। यहाँ पर आपको वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण आपको निकालना है। देखो बच्चों ध्यान से समझो, इसमें भी हम सबसे पहले इधर क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, फिर हम इधर डालेंगे कि दिया गया है, हमें कुछ वैल्यूज जो है वो दी गई है। क्या दिया गया, 2 माइक्रो कूलाम के 2 बराबर तथा विपरीत प्रकार के आवेश, 2 माइक्रो कूलाम, यानी कि बच्चों जो आपका Q दिया गया है 2 माइक्रो कूलाम 2 म्यू सी, माइक्रो कूलाम को म्यू सी लिखते हैं। अब इस माइक्रो कूलाम को आपको कूलाम में चेंज करना है। ये जो माइक्रो कूलाम है, इस माइक्रो कूलाम को कूलाम में चेंज करना है। जब आप माइक्रो कूलाम को कूलाम में चेंज करेंगे तो 10 की पावर -6 से इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे। माइक्रो कूलाम में चेंज हो गया। 2 बराबर तथा विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से इतने सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि बच्चों जो 2L होता है, इस 2L का मान दिया गया 3 सेंटीमीटर। इन 3 सेंटीमीटर को आपको चेंज करना रहेगा मीटर में। तो बच्चों देखो 3 सेंटीमीटर को जो आप मीटर में चेंज करेंगे तो 10 की घात -2 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये वैल्यू आपकी मीटर में हो गई। आघूर्ण का आपको सूत्र पता होना चाहिए, क्या होता है आघूर्ण। देखो आघूर्ण P इक्वल टू सूत्र होता है 2QL। ऐसा सूत्र आपने देखा होगा, ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा। अगर हम इस सूत्र के एक्चुअल वैल्यू की बात करें तो P इक्वल टू होता है
Q इंटू 2L ये होता है। ऐसा सूत्र कुछ होता है और इसी सूत्र में हमें वैल्यू रखनी है। समझ गए इस चीज को? ठीक है, अब देखो सूत्र आपका क्या है, P इक्वल टू Q इंटू 2L, ये फार्मूला है, इसमें मान रखो। तो P आपसे पूछा गया है तो Q का मान कितना है, ये है 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 6, ये हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 इंटू, अब 2L का मान कितना है 3 इंटू 10 की पावर 6। अब इसमें 2 से आप मल्टीप्लाई मत कर देना, 3 इंटू 10 की पावर माइनस के 2, ऐसे ही तो है कुछ, हाँ 2, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, देखो 3 2 जा 6 होते हैं इंटू, इधर माइनस की 4 है, इधर माइनस का 6, इधर माइनस के 2 है, यानी कि माइनस का 8, 10 की पावर माइनस के 8, यानी कि जो P आया इसका जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान आया है 6 गुणे 10 की घात माइनस के 8, मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर, कूलाम मीटर, आंसर आ गया। इस तरीके से आपने इस न्यूमेरिकल को भी अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया और इसमें आपको कोई प्रॉब्लम किसी भी प्रकार की नहीं हो। समझ गए इस चीज़ को? ठीक है, अगला देखो, अगला है न्यूमेरिकल नंबर 2 है, इसे और भी ध्यान से देखना क्योंकि ये न्यूमेरिकल काफ़ी बड़ा भी है और इम्पोर्टेंट भी है। इसको दो बिंदु आवेश 8 माइक्रो कूलाम तथा 12 माइक्रो कूलाम, दो बिंदु आवेश, एक 8 माइक्रो कूलाम है, दूसरा आपका 12 माइक्रो कूलाम है, एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु में रखे गए हैं। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वो वायु में रखे गए हैं। उनके बीच 6 सेंटीमीटर दूरी, 6 सेंटीमीटर परिवर्तित करने के लिए, इनके बीच की जो दूरी है, अगर हम 6 सेंटीमीटर परिवर्तित कर रहे हैं तो उस 6 सेंटीमीटर दूरी को परिवर्तित करने के लिए आवश्यक कार्य कितना होगा। यहाँ पर आवश्यक कार्य पूछा गया आपके लिए, तो कार्य हम जब ही निकाल पाएंगे जब ऊपर वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम हल लिखेंगे, हल, फिर हम नोट करेंगे दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया देखो, दो बिंदु आवेश, एक आपका 8 माइक्रो कूलाम है, तो हमने सपोज दैट Q1 इसको मान लिया 8 माइक्रो कूलाम को, और Q2 आपने मान लिया, Q1 का मान है 8 म्यूसी माइक्रो कूलाम, Q2 का मान है 12 म्यूसी 12 माइक्रो कूलाम। कहाँ से आया, एक Q1 मान लो, एक Q2 हो गया, ठीक है। अब ये माइक्रो कूलाम में आपको आंसर दिए गए, माइक्रो कूलाम में आपको मान दिए गए, इन माइक्रो कूलाम को आप कूलाम में चेंज करेंगे। कूलाम में चेंज करने के लिए 8 गुणे 10 की घात माइनस के 6 कूलाम हो जाएगा, और ये हो जाएगा 12 गुणे 10 की घात माइनस के 6 कूलाम। ये आपके आवेश हो गए, एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी कि बच्चों R का भाई मान कितना दिया गया, 10 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर को भी हम लोग मीटर में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 10 गुणे 10 की घात माइनस के 2 मीटर हो जाएगा। कह रहा है कि इसके बीच के दूरी पर रखें तो इसके बीच में कार्य, तो सबसे पहले यहाँ पर हम इस पर फोर्स कितना लग रहा है, इस पर बल कितना लग रहा है वो निकाल लेंगे। सूत्र आपने F इक्वल टू पढ़ा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपोन में आपका R स्क्वायर। ये आपका होता है एक फार्मूला, एक होता है सूत्र, इसकी सहायता से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो तो प्यारे बच्चों F इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है इसका मान होता है कांस्टेंट, जो कि हम सभी को पता है क्या होता है, पीछे वाले क्वेश्चन में देख भी चुके, 9 इंटू 10 की पावर 9 गुणे Q1 का मान है 8 गुणे 10 की घात माइनस के 6 गुणे Q2 का मान है 12 गुणे 10 की घात माइनस के 6 अपोन में आपका R स्क्वायर है, R का मान है 10 गुणे 10 की घात माइनस का 2। आप इसका होल स्क्वायर करिए या फिर इसी वैल्यू को आप 2 बार ऐसे सेम लिख दीजिए ताकि हमें थोड़ी प्रॉब्लम कम होगी, आपको समझे भी अच्छे से आ जाएगा और हमें भी प्रॉब्लम कम होगी। देखो बच्चों अब इसको काटो, 2 पंचे कितने होते हैं, 10 होते हैं, 2 चक्कू कितने होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है। 2 दूनी कितने होते हैं, 4 होते हैं, 2 पंचे कितने होते हैं, 10 होते हैं। यहाँ पर F इक्वल टू देखो क्या बच रहा, आपका 9 बच रहा है, इंटू में आपका 2 बच रहा है, इंटू में आपका इधर 12 बच रहा है, गुणे 10 की घात 9 बच रही है प्लस में, गुणे 10 की घात माइनस की 12 हो जाएंगे, 9 3 6 कितनी होती हैं, 12 होती हैं, डिवाइड बाई नीचे क्या बच रहा है, देखो नीचे बच रहा है 5 गुणे 5 गुणे 10 की घात माइनस की 4, ये आपका नीचे बच रहा है, ये मान जो है आपका नीचे बच रहा है, नहीं बच रहा है, यहाँ तक समझ गए, ठीक है।
इसी पेज में आगे देखो, एफ इक्वल टू कितना बच रहा, देखो इधर देखो बच्चों, इधर 9 आपकी प्लस की है, माइनस की 3 है। अगर प्लस की 9 जो है माइनस की 3 से घट जाएंगी, या पहले ए वाली घात भी ऊपर ले चलो। देखो क्या है, 9 है इंटू 2 है इंटू 12 है इंटू 10 की पावर 9 है इंटू 10 की पावर 12, 10 की पावर माइनस के 12 है गुणे, अब ये 10 की घात माइनस के 4 नीचे इनको ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएंगी 10 की पावर प्लस की 4 बटे नीचे आपका बचेगा 5 25 25 बचेगा। यस 25 ना लिखो, 25 ना लिखो, 5 इंटू 5 ही लिखो, लिखो 5 इंटू 5। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ अभी बताऊँगा, आगे भी इसको क्लियर करूँगा। देखो एफ इक्वल टू क्या बचेगा, 9 इंटू में आपका 2 बचेगा, इंटू में आपका 12 बचेगा गुणे। अब देखो ये 9 और 4 कितनी हो जाएंगी, 13 हो जाएंगी, और इधर कितनी है 12, यानी कि प्लस की 1 बच जाएगी। देखो 9 और 4 कितने होते 13, और इधर 12 है, यानी कि प्लस की 1 बच जाएगी। प्लस की 1 बच जाएगी मतलब हम यहाँ पर किसी, आप इसमें किसी में एक 0 बढ़ा देना, ठीक है, कैंसिल हो गया। नीचे बचा आपका 5 गुणे 5। अब इसको काट पीट लो थोड़ा, इस 5 से काटो, 5 एकन 5, 5 एकन 5 और 5, और इधर कितने बचे 4, 5 8 40, इतना हो गया, ठीक। अब देखो एफ इक्वल टू क्या बचेगा, 18 गुणे 2 गुणे 12 बटे 5। 12 दूनी कितने होते हैं 24 गुणे आपका 18, 24 गुणे 18 बटे आपका 5। इतना बच रहा नहीं बच रहा, ठीक है। आप 24 18 की मल्टीप्लाई कर लो, एक बार आप इधर करके देख लो। 18 18 चौक 72 के 2 हासिल के साथ, 18 दूनी 36, 37 38 39 40 41 42 43 44 43 4 3 432, ये आपके आ गया 432 बटे 5, ठीक है। 432 बटे 5 इसको मल्टीप्लाई करो, 4 5 8 पंचे 40, ठीक है, बचे 3 भाई 32, 8 पंचे 40, 8 छिंगड़ 5 छक्का 30, 30 बचे 2 5 चक्कू 20, ठीक है। यानी कि बच्चों एफ का मान आ गया 86.4, और फोर्स लग रहा है, इसका मतलब इसमें आएगा न्यूटन। ये आपका फोर्स इतना इस पर लग रहा होगा। फिर आपको देखो इनके बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर परिवर्तित करने के लिए आवश्यक कार्य, इनके बीच की जो दूरी है इसको हमने 6 सेंटीमीटर क्या किया है, चेंज किया है, परिवर्तित किया। समझो ध्यान से, एक मिनट। देखो बच्चों इनके बीच की डिस्टेंस यानी कि जो दूरी है हम 6 सेंटीमीटर परिवर्तित कर रहे हैं। डी का मान कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, तो इस मान को भी हमें चेंज करना रहेगा मीटर में, तो 6 गुणे 10 की घात माइनस के 2 मीटर हो जाएगी, ठीक है। अब आप इनके बीच का कार्य, आपने एक सूत्र पढ़ा होगा W इक्वल टू एफ डी, सुना है सूत्र, सुना है आपने, नहीं सुना ये बताओ, पढ़ा होगा। अब W इक्वल टू निकालना है, F का मान हमें पता ही है कितना है 86.4 है, 86.4 है, इंटू D का मान हमें पता ही है कितना है 6 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 है, ये D का मान है। देखो मल्टीप्लाई करो, W इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 चौक 24 के 4 हासिल के 2, 6 रंग 36 2 38 के 8 हासिल लगे 3, 8 छिंग 48 और 3 51 51। अब आप सोच रहे होंगे सर पॉइंट कहाँ पर लगाएंगे। अगर आपके मन में ऐसा डाउट आ रहा तो समझ लो, यहाँ पर पॉइंट एक संख्या के बाद है तो हम इधर भी पॉइंट एक संख्या के बाद लगा देंगे। इनटू में आपका 10 की पावर माइनस का 2 ऐसे ही रहेगा, यानी कि बच्चों आपका W का मान आएगा 518.4 इंटू 10 की पावर माइनस के 2, और वर्क किस में किया जाता है जूल में होता है। कोई भी कार्य करते हैं वो उसमें हम जूल में करते हैं, तो ये आपका आंसर आ गया। अगर आप इस 10 की पावर माइनस 2 को हटाना चाहते हैं तो आप क्या लिख सकते हैं, देखो अगर आप 10 की पावर माइनस 2 को हटाना चाहते हैं तो देखो इधर माइनस की 2 है, इस दशमलव को इधर लाओ तो 5.184 जूल हो जाएगा। लो इसमें जो दशमलव लगा, जो 10 की घात माइनस के 2 थी और दशमलव था वो हट गया। आप इसे भी आंसर राइट लिख सकते हैं, ये भी आपका राइट आंसर है। समझ गए इस चीज़ को। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल जो है एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में भी आया होगा। इसमें किसी भी प्रकार की आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी होती किसी स्टेप में तो आप वहाँ का स्क्रीनशॉट लीजिए, इंस्टाग्राम पे डीएम कर दीजिए, वहाँ पर आप हमसे पूछ सकते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अगला देखो बच्चों, अगला आपका न्यूमेरिकल नंबर 4 है। इस न्यूमेरिकल नंबर 4 को भी अच्छे से समझ लेना, क्योंकि न्यूमेरिकल 4 जो है ये भी न्यूमेरिकल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, हेल्पफुल है। देखो ध्यान से, दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर
दो बिंदु आवेश हैं, उनको वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। इनके बीच में क्या हो रहा है, 80 न्यूटन का बल जो है वो कार्यरत है। इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है। ये जो आवेश हैं इनको एक परावैद्युत में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो इस बल का मान 8 न्यूटन हो जाता है। जब इनको परावैद्युत माध्यम में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो बल का मान क्या हो जाता है, 8 न्यूटन हो जाता है। तो माध्यम का परावैद्युतांक ज्ञात करो। इसके माध्यम का परावैद्युतांक आपको निकालना है, परावैद्युतांक का मान आपको बताना है। न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना। देखो इसको कर रहे हैं हम लोग डायरेक्टली हल। क्या हो रहा है, देखो जब दो बिंदु आवेशों को वायु में रखा जाता है तो एक निश्चित दूरी पर वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर इसके बीच में 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। ठीक है, सबसे फर्स्ट कंडीशन है जब आवेशों को वायु में रखा जाता है। जब आवेशों को वायु में रखा जाता है तब जो आवेश है, जब इन आवेशों को वायु में रखा जाता है तब क्या हो रहा है, तब हो रहा है F = आ रहा है, आपका सूत्र होता है, आपने सूत्र पढ़ा है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R²। ये सूत्र है। इसी फार्मूले की सहायता से हम इसको सॉल्व करेंगे। इनको जब क्या किया जाता है, वायु में रखा जाता तब इस पर जो है 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो 80 न्यूटन का लग रहा है। F = ए बचेगा 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टे में R²। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब आपकी दूसरी कंडीशन क्या है, कह रहा है जब इन्हीं बल कार्य करता है, इन्हीं आवेशों को परावैद्युत में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है तब इस बल का मान 8 न्यूटन हो जाता है। देखो जब आवेशों को परावैद्युत में रखा जाता है, तब सूत्र वही लगेगा। F = क्या है, फिर एक बार लिख दे रहा हूँ 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R²। सूत्र यही लगेगा। ठीक है, बट यहाँ पर फोर्स जो है कितने न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, अब इस पर कितना, जब इसको परावैद्युत माध्यम में रखा जाता है इस पर 8 न्यूटन का बल रह जाता है। तो यहाँ पर F की जगह पर 8 आ जाएगा और सूत्र वही 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R²। इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। अब हमारे पास दो समीकरण हो गए। इन दोनों समीकरणों में एक चीज़ देखो, ए भी चीज़ सभी में है, ए भी चीज़ सभी में, सिर्फ 80 और इसमें चेंज है। और बच्चों सॉरी, यहाँ पर देखो जब माध्यम को परावैद्युत में रखा जाता है तो परावैद्युत में जब रखा जाता है तो यहाँ पर K और जुड़ जाएगा। ठीक है, जो परावैद्युत है उसे K से प्रदर्शित करते हैं तो यहाँ पर K हो जाएगा। इसमें अगर K को छोड़ दे सारा कुछ कॉमन है तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से। जब आप समीकरण 1 से करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक Q1 Q2 अपॉन में R² ये भी कॉमन है, 1/4πε0 1/4πε0 भी कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या बचेगा, इधर बचेगा 80, नीचे बचेगा 8 और = आपका K बचेगा ये वाला। अब इसे आप अगर सॉल्व कर पाते हैं तो सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इधर देखो, अगर इसके बटे में 1 मान लिया जाए, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ इसके साथ, तो 8K = हो जाएगा 80। अगर हमें K चाहिए तो K = क्या हो जाएगा, 80/8 आ जाएगा और 8 × 80। यानी कि बच्चों जो K का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी कि जो परावैद्युतांक है, जो परावैद्युतांक का मान आया है वो कितना आया है, 10 आया है। यानी कि इसका जो परावैद्युतांक वो रहेगा वो कितना रहेगा, 10 रहेगा। तब इसका बल जो है 8 न्यूटन इस पर रह जाएगा। आई होप न्यूमेरिकल आपको, जब इस न्यूमेरिकल को आप क्वेश्चन पेपर में देखेंगे तो पूरे पेपर में होगा और आप इसको देखकर ही घबरा सकते हैं। तो घबराना नहीं, न्यूमेरिकल सब इजी होते हैं। अगर आपको करने का तरीका पता है, उसकी लैंग्वेज अगर आप समझ लेते हैं तो हर एक न्यूमेरिकल को एकदम हलवा तरीके से
सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर किसी न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमारे पास भेज सकते हैं। कोई ऐसा आपके पास क्वेश्चन है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, वो भी आप हमारे पास भेज सकते हैं, हम उसका सोल्यूशन वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला आपका क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसे ध्यान से समझो। देखो बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है इस प्रकार से चित्र में दिया गया, कह रहा है कि चित्र में प्रदर्शित ए व बी के बीच तुल्य धारिता हमें निकालनी है। ये जो चित्र है, डायग्राम है, इसमें बिंदु ए और बिंदु बी जो है इनके बीच में हमें तुल्य धारिता का मान जो है वो कैलकुलेट करना है, मान जो है वो हमें ज्ञात करना है। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से समझ लो। इसको हम एक सबसे पहले C1 मान लेंगे, इसको C2 मान लेंगे, C3 मान लेंगे और C4 मान लेंगे। आप इसको A1, A2, A3, A4 मान सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा है वो मान सकते हैं। आप इसे C1 मान लें, C2, C3, C4 मान लें, इधर C1, C2, C3, C4 मान लें, कुछ भी मान सकते हैं, आप इसको मान लें। जब आपने हल कर लिया, सॉल्व इसको मान लिया, फिर आप इधर क्या लिखेंगे, हल कर रहे हैं आप क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। देखो क्या कर रहे हैं, अब आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, यहाँ से जो तार आया है, ए वाला जो तार आया है, ये दोनों तार एक ही है और इस एक ही तार में आपको दो संधारित्र, दो जो आपके संधारित्र लगे हुए हैं, इसमें आपको दिखाई दे रहा है दोनों श्रेणी क्रम है। कैसा है, श्रेणी क्रम है। तो हम लिखेंगे माना C1, C2 और C3 किस क्रम में लगे, श्रेणी क्रम में। तो हम लिखेंगे माना C2 तथा C3 श्रेणी क्रम में जुड़े। C2 और C3 जो है किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, देखो इसको मान लेते हैं 1/C डैश। C डैश इक्वल टू सूत्र होता है C1 प्लस C2 प्लस C3। ये फार्मूला होता है, जितने भी संधारित्र श्रेणी क्रम में लगे उनको ऐसे करके सूत्र की सहायता से उनकी मान जो है निकाल लेते हैं। इस पर हमने डेरिवेशन भी आपको बता रखा है। तो 1/C डैश इसको मान लेते हैं। 1/C2 का मान कितना है, दोनों एक ही माइक्रोफैरड के, एक माइक्रोफैरड के। तो देखो 1 हो जाएगा। ठीक है, जब क्या होता है बच्चों, आपका जो नीचे वाला हर होता है बराबर होता है तो अंश जोड़ लेते हैं, हर बटे अंश, ये ऊपर वाला 2 हो जाएगा। ठीक, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसके साथ, तो C इक्वल टू आपका C डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आपका 2 हो जाएगा। 1/2 को अगर हम सही करके लिखेंगे तो 10 लगाएंगे, दशमलव इधर 0, 2 पंचे 10, यानी कि बच्चों C डैश का जो मान आ जाएगा वो 0.5 μF माइक्रो फैरेड आ जाएगा। ये आपका मान जो है इसका आ जाएगा। ठीक है, यानी कि बच्चों ये जो तार था, इस तार को हमने सॉल्व किया, हल किया, तो हमारा जो अब जो है डायग्राम आपका देखो, ए बिंदु ए है, अब देखो ए बिंदु ए है और यहाँ पर ए बिंदु आपका V है। एक आपका तार जो ऊपर गया है, देखो अगर हम इसको ऐसे लिखें, ऐसे बनाएं, एक आपका तार नीचे आया है, एक आपका तार ऊपर गया था, ऐसे। ए वाला पूरा अगर हम इसको हटा दें और इसको ऐसे यहाँ से हटा के यहाँ जोड़ दें, तो देखो ए वाला तार आपका 1 माइक्रोफैरड का है, μF का है, नीचे वाला तार भी आपका 1 माइक्रोफैरड का है, μF का है। तो अब हमारा जो बीच वाला हमने तार सॉल्व किया है, इसमें एक आया है, वो आया 0.5 माइक्रोफैरड का। जब अब हम इन दोनों तारों को देखें, अब तीनों तार अलग अलग हैं, अब हम इन तारों को जब देख रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये तीनों तार हैं किस क्रम में आपको लगाए दिखाई दे रहे हैं। अब ये तार जो है आपको समांतर क्रम में दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जो तीनों कतार हैं ये किस क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, ए वाला आपका C4 है, ए वाला आपका C1 है और ये आपका आ गया जो है C डैश है। अब हम इनको सॉल्व करेंगे तो इधर देख लो, माना C1 कामा C डैश तथा C4 समांतर क्रम में जुड़े हैं। C1 C डैश तथा C4 जो है किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में। सूत्र होता है C इक्वल टू समांतर क्रम का C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, यानी कि जो भी रहेंगे उनको हम 1 बाई 1 करके ऐसे जोड़ते चले जाएंगे। ठीक है, देखो C इक्वल टू क्या आ जाएगा, C1 का मान कितना है 1 माइक्रोफैरड, तो ये 1 माइक्रोफैरड हो जाएगा, प्लस C डैश का मान कितना है 0.5 माइक्रोफैरड पता, प्लस C4 का मान है 1 माइक्रोफैरड। ठीक है, ये 1 और 1 इनको पहले जोड़ो, 1 और 1 कितना होगा 2 प्लस 0.5,
अब 2 माइक्रोफैराड में आधा माइक्रोफैराड और जोड़ेंगे 2.5 माइक्रोफैराड, यानी कि 2.5 माइक्रोफैराड। यानी कि बच्चों जो बिंदु ए और V के बीच में हमें तुल्य धारिता देखने को मिल रही है वो C इक्वल टू कितनी मिल रही है, 2.5 म्यू एफ माइक्रोफैराड। इस चीज़ को समझ गए। तो इस प्रकार से अगर कोई भी न्यूमेरिकल इस टाइप का आता है तो आप उसे इजीली से सॉल्व कर लेंगे। एक न्यूमेरिकल का हम और भी प्रैक्टिस करवा देते हैं ताकि आपकी और भी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, तो आप ज़्यादा आपका जो डाउट है वो और भी टॉपिक जो है और भी क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, देखो ध्यान से। अगला आपका न्यूमेरिकल नंबर 6 है। न्यूमेरिकल नंबर 6 है, क्या है, बिंदु ए व V के बीच तुल्य धारिता क्या है। इसमें आपको कह रहा है कि आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसमें बिंदु ए है और ये बिंदु V है, इसके बीच में तुल्य धारिता क्या है आपको बता देना है। इसमें भी बच्चों हम वही करेंगे जो हमने पीछे वाले न्यूमेरिकल में किया। एक को C1, एक को C2, एक को C3, एक को C4 मान सकते हैं। आप चाहे जिधर से चाहे जहाँ से मानिए। देखो हमने इसको C1 मान लिया, इधर चल रहे हैं, C2 मान लिया, C3 मान लिया और C4 मान लिया। 4 संधारित्र लगे मान लिया। हम इस क्वेश्चन को, इस न्यूमेरिकल को कर रहे हैं हल, इसको कर रहे हैं सॉल्व। ठीक है, अब हमें एक चीज़ देख रही है, अगर हम इस डायग्राम को इधर इस तार को ऐसे पकड़ें और ऐसे ऐसे कर दें तो ये 2 संधारित्र नीचे और 2 आपके ऊपर रहेंगे। देखो अगर हम इसको B को A वाला जो है इधर ऐसे कर देते हैं तो A वाले को हम इधर लाते हैं, ये आपका बिंदु A हो गया और ये आपका बिंदु V हो गया। बिंदु A हो गया, बिंदु V हो गया। ध्यान से देखना, अब ये बिंदु A जो है ऐसे में इसको पकड़ के ऐसे करेंगे, इस B को इधर लाएंगे, तब A जो है आपके ऊपर वाले, ए वाली तार जो सीधा हो जाएगा, मुड़ा हुआ है ऐसे आ जाएगा और इसमें A आपका 10 माइक्रोफैराड हो जाएगा और A वाला आपका 15 माइक्रोफैराड हो जाएगा। अब ये जो नीचे वाला इसको हम ऐसे घुमाएंगे ना, ऐसे ए तार है, इसको ऐसे घुमाएंगे, इधर ए आपका बिंदु ए आ गया और ए जब इसको ऐसे घुमाएंगे तो ए वाला इधर जाएगा तो बिंदु बी इधर आ जाएगा। तो यानी कि जो ए वाला था ऐसे जब घुमा रहे तो ए वाला तो ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। यानी कि नीचे एक 8 दोनों 8 माइक्रोफैराड के नीचे आ जाएंगे। एक 8 माइक्रोफैराड हो जाएगा और ए भी आपका 8 माइक्रोफैराड हो जाएगा। इस चीज़ को आप समझ रहे हैं नहीं समझ रहे, ये बताओ। इतना आपको समझ में आ रहा है, आई होप आपके आ गया होगा। ठीक है, अब इसमें हमने किसको क्या माना था वो भी देख लो एक बार। इस वाले को 8 माइक्रोफैराड को हमने C1 माना है, इसको हमने C2 माना है और आपका 8 और आपका 15 माइक्रोफैराड इसको C3 माना है और इसको हमने C4 माना है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि सर अब हम अपनी तरफ से मानेंगे तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसको C1, C2, C3, C4 भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कैसे भी मान लो, क्वेश्चन आपका आंसर वही आएगा। ठीक है, अब देखो अगर हमने इस प्रकार से बना लिया तो आपको सॉल्व करने में थोड़ा ईजी लग रहा होगा और देखने में भी थोड़ा अच्छा लग रहा होगा कि हम इसको अब सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा लग रहा, ऐसा आपको महसूस हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये बताओ। ठीक है, देखो माना, क्या माना है कि C1, C2 समांतर क्रम में जुड़े, सॉरी श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। हमने माना C1 तथा C2 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। C1, C2 जो हैं वो किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, श्रेणी क्रम का सूत्र मैं बता चुका हूँ, 1/C इक्वल टू होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इसमें जितने भी हैं C3 के आगे C4, C5, 10 है, जो भी हैं वो जोड़ते चले जाएंगे। ठीक, ज़्यादातर आप देखते हैं C3 से ऊपर मिलता भी नहीं है। ठीक है, तो 1/C, अब इसको हम C डैश मान लेते हैं क्योंकि हमें आगे भी चाहिए रहेगा। 1/C1, C1 का मान कितना है 8 माइक्रोफैराड प्लस C2 का मान कितना है 8 माइक्रोफैराड। ठीक है, आपको पता है जब हर बराबर होते हैं तो अंश को हम लोग जोड़ लेते हैं। 8 माइक्रोफैराड प्लस 2 माइक्रोफैराड, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, यानी कि 1/4। यानी कि बच्चों C का मान 1/C डैश इक्वल टू आ गया 1/4। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी इसके साथ हो जाएगी, तो C इक्वल टू क्या आ जाएगा 4/, एक इसके साथ में नीचे आ जाएगा 4, 1/4/1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब है 1 चक्कू 4 C डैश, यानी कि बच्चों जो C डैश है इसका मान कितना आ गया 4 म्यू माइक्रोफैराड आ गया। यानी कि बच्चों अब ये जो आपका डायग्राम आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, इसमें बिंदु A है, बिंदु आपका B है, ऐसा
इसमें नीचे वाले को हमने सॉल्व किया है, ऊपर वाले में 2 माइक्रोफैरड लगे हुए हैं। नीचे वाले को जो हमने सॉल्व किया है तब हमने देखा है कि इसमें सिर्फ 1 माइक्रोफैरड बचा है, वो भी बचा है, एक संधारित्र बचा है, वो भी 4 माइक्रोफैरड का बचा है, जो कि यहाँ पर आंसर आया। और इसका अब एक नया नाम आ गया C डैश। और ए आपका कितना है, 10 माइक्रोफैरड का है, ए आपका 15 माइक्रोफैरड का है, ए आपका C3 है, ए आपका C4 है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे माना जो आपका C3 तथा C4, ए भी तो एक ही तार में, ए भी श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। C3 C4 भी श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। सूत्र वही रहेगा, इसको हम C डबल डैश मान लेते हैं। यहाँ पर हमने C डैश मान लिया है, अब इसको हम C डबल डैश मान लेते हैं। देखो क्या हो जाएगा, 1/C1 प्लस C2, ये सूत्र हो जाएगा। तो इसमें मान रखो 1/C डबल डैश क्या हो जाएगा, 1/C। C1 का मान कितना है, 10 माइक्रोफैरड है, प्लस C2 का मान कितना है, एक तरीके से 15 माइक्रोफैरड है। यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब बच्चों 10 और 15 जो आ गया, इसका आपको निकालना है लासा। लासा कैसे निकाला जाता है, आप 10 लिखेंगे, 15 लिखेंगे, ठीक है। ऐसे 2 पंचे 10, 15 नहीं कट रहा, उतार लो, 5 से काटो, 5 एकन 5, 5 तियाँ 15, 3 से काटो, 3 एकन 3, 5 तियाँ 15 दूनी 30। यानी कि इसका जब आप एलसीएम निकालेंगे 10 तियाँ 30, इसका एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा, यानी कि 30 आएगा, 30 यानी कि 30 आएगा, ठीक है। अब 10 में इसका भाग देंगे, कितनी बचेगा, 10 तियाँ 30, और उसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 3 हो जाएगा। अब इसमें 15 से जाएंगे तो 15 दूनी 30 होते हैं, तो ऊपर करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। 1/C डबल डैश, तो 1/C डबल डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 और 2 कितने होते हैं, 5 बटे आपका 30 हो जाएगा, 5 एकन 5, 5 छक्का 30, 1/C आ जाएगा, 1/C आ जाएगा, ठीक है। तो C डबल डैश का मान कितना आ जाएगा, 6 म्यू एफ, 6 माइक्रोफैरड। यानी कि प्यारे बच्चों, ये जो आपका डायग्राम था, इसका जब इम्प्रूवमेंट हुआ, इसका चेंज हुआ, तो आपका देखो एक इसमें बचा, एक इसमें बचा, बिंदु ए है, बिंदु बी है। ए आपका C डैश था, ए C डबल डैश। ए आपका आया 6 माइक्रोफैरड का, 6 म्यू एफ है, ए आपका आया 4 म्यू एफ का। अब आपको दिखाई दे रहा है दोनों किस क्रम में लगे हैं, समांतर क्रम में लगे हैं, नहीं लगे हैं, तो हम लिखेंगे C डैश और C डबल डैश, C डैश तथा C डबल डैश समांतर क्रम में जुड़े हैं। C डैश और C डबल डैश किस क्रम में जुड़े, समांतर क्रम में। एक 4 माइक्रोफैरड, एक 6 माइक्रोफैरड है। सूत्र C समांतर क्रम का होता है C = C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी कि जो भी है उनको हम 1 बाई 1 करके जोड़ते चले जाएंगे। तो देखो C = क्या आ जाएगा, C1 का मान कितना है बताऊँ, देखो C1 का मान कितना है, 4 माइक्रोफैरड, प्लस C2 का मान कितना है, 6 माइक्रोफैरड, ये 6 माइक्रोफैरड हो जाएगा। तो C = आएगा 6 + 10, 6 + 4 कितने होते हैं, 10 माइक्रोफैरड। यानी कि प्यारे बच्चों, बिंदु ए और बिंदु बी के बीच में जो तुल्य धारिता आएगी वो कितनी आएगी, 10 माइक्रोफैरड आएगी। कितनी आएगी, 10 माइक्रोफैरड आएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसका मान जो है 10 माइक्रोफैरड आएगा। इस तरीके से अगर इस प्रकार का कोई भी न्यूमेरिकल आपके पेपर में आता है, और मैं आशा करता हूँ कि इससे सरल और इससे अच्छे तरीके से आपको कोई नहीं समझाएगा। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो प्यारे बच्चों, आपको समझने की ज़रूरत है। आप अच्छे से समझिए इसको, वीडियो को स्लो मोशन में लगाइए, स्लो मोशन में करके समझिए। मैंने 1 बाई 1 करके स्टेप टू स्टेप आपको पूरा समझाया है, ऐसा कोई पॉइंट नहीं छोड़ा जहाँ पर मैंने आपको समझाया ना हो। मुझे ऐसा लगता था कई बच्चों को एलसीएम लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, मैंने आपको एलसीएम लेना भी बता दिया। अब आप सोच रहे हैं 30 कैसे आया, इसकी मल्टीप्लाई करो, 2 पंचे 10 तियाँ 30 होता है, ठीक है, तो इसलिए 30 आ गया, इधर वाले की मल्टीप्लाई कर ली जाती है। तो इस तरीके से अगर इस प्रकार का कोई भी न्यूमेरिकल आता है, अब आप सॉल्व कर लेंगे, और ज़्यादातर चांस रहते हैं कि इस प्रकार का एक न्यूमेरिकल जो है आपके बोर्ड के पेपर में आ जरूर जाता है। तो अगर आ जाता है तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर किसी भी न्यूमेरिकल में कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चन होता है, उसके लिए आप हमसे जरूर पूछिएगा, ठीक है बच्चों। तो आई विल टेक ए नेक्स्ट क्लास, आप लोग पढ़ते रहिए, कोई डाउट कोई क्वेश्चन होता है आप जरूर पूछ लीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, और भी आपको न्यूमेरिकल जो इंपॉर्टेंट रहेंगे वो आपको मैं 1 बाई 1 करके टाइम टू टाइम आपको बताता रहूँगा। और अगर बच्चों आपको किसी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ऐसे करके ले सकते हैं। आपके फ़ोन में जैसे भी स्क्रीनशॉट आता है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे,
स्क्रीनशॉट लेकर, जो भी आप स्क्रीनशॉट लेंगे वो स्क्रीनशॉट लेकर आप इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया उस पर आप हमें डीएम कर देना। मैं उसका सोल्यूशन वीडियो जो भी रहेगा वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन देनी थी। ठीक है, आप लोग पढ़िए, आगे बढ़िए। आई विल टेक नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।